बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, स्टेटहुड मिलेगी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट में जब थी 70 की जब बिल उन्होंने वहाँ पर लाई थी, तो फिर वहाँ पर वोटिंग भी हुई थी, जिसमें मुझे लग रहा है क्योंकि उस पीरियड में मैं कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस ने भी पार्टिसिपेट उसमें किया है। और हमारे जनाब श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी वादा किया है और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी वादा किया है, स्टेटहुड हम वापस देंगे। मगर एक चीज़ है, हर कोई चीज़ अपने टाइम पर मिलती है। मुझे बताइए, 9 महीने सरकार है, आज 9वां महीना चल रहा है सरकार का। चले, सही बात है। यहाँ ये बीजेपी पार्टी जो है सेकुलर जमात है, डेमोक्रेसी है, हर किसी को हक है अपने बात रखने का। आप देखिए, इस वक्त जैसे जंतर मंतर पर जनाब अली ने कांग्रेस वाले बैठे हैं, राहुल गांधी भी वहाँ पर बैठा है, स्टेटहुड अब वापस मिलनी चाहिए। और पहले मुझे समझ नहीं आ रहा है इनकी कोalition क्या होती है। यहाँ जनाब अली NC वाले हैं, दिल्ली में कांग्रेस वाले बैठे हैं। अगर इनकी कोalition है तो शायद NC वालों को भी वहाँ पर होना चाहिए। चलो, ये इनका आपस का मसला है, इंशाल्लाह हम भी उसमें खुश हैं, वैसी बात नहीं है। जैसे ही लगेगा अपने टाइम पर स्टेटहुड वापस हमें मिलेगी। और जैसे ही जनाब अली, देखिए इससे पहले यहाँ पर इलेक्शंस हो गए, टाइम पर हो गया इलेक्शन, जब माहौल ठीक था। आपने देखा रिसेंटली एक हादसा हुआ जिसको जनाब अली, अभी भी हमें उस बात पर बड़ा अफसोस है। यहाँ के जनाब अली जो टूरिज़म का, हमारा तो टूरिज़म ही बैकबोन है, उस मसले में जो पहलगाम में इन्होंने दरिंदों ने जो हरकत की, उसकी वजह से कितना हमें लॉस हो गया। यहाँ का सीज़न सारा ख़त्म हो गया है। तो अब इंशाल्लाह स्टेट भी मिलेगी हमें वापस, चाहे वेट कीजिए। अभी तो इनकी सरकार 5 साल है, अभी तो 9 महीने हो गए। खाली इस स्टेटहुड के पीछे पड़े, स्टेटहुड वापस चाहे मिलेंगे, अपने टाइम पर मिलेंगे, देंगे। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जो बोलते हैं वो करते हैं, वो नहीं झूठे वादे करते हैं इनकी तरफ। कल एक दिल्ली में एक बयान देंगे, कश्मीर में दूसरा बयान देंगे, जम्मू में तीसरा बयान देंगे। अब हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त काम करने की ज़रूरत है। जो इन्होंने इलेक्शन में वादे किए हैं, अगर फुल मेजॉरिटी इनको मिली, यहाँ के लोगों ने इनको मैंडेट दिया है, 42 सीटें हैं उमर साहब के पास, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास। इनको इस वक्त अगर इन्होंने कोई कम से कम 10 वादे किए, कम से कम एक वादा तो पूरा करे। अरे भाई साहब, एक वादा तो पूरा करे। आज देखिए, आप खुद कवरेज करते हो, आज देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कैसे बीजेपी में आ रहे हैं। रोज हमारे ऑफिस में 200-300 ज्वाइनिंग होती है। खाली वो बताते हैं हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धोखा दिया, हमने गलती की उनको वोट छोड़कर। और आज कश्मीरियों ने इनके ऊपर फिर से एक बार भरोसा किया और फुल मेजॉरिटी में सरकार मिली, अच्छा मैंडेट इनको दिया। जनाब, कहाँ है 42 MLA? मुझे बताए, है कहाँ सरकार? अब उमर साहब बाहर, रिसेंटली जनाब हमारे LG साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसने बोला सारा कुछ मेरे पास होम है। LG साहब के पास होम है, लॉ एंड ऑर्डर उसके पास है। उसने खुद बोला, आपने भी कवरेज की होगी, बोला जी PHE, R&B, PDD जितने भी महकम है वो इनके पास है। बोला मेरे पास कुछ नहीं है। इनको ये काम नहीं करना चाहते हैं। इनको पता है हमने वोट लिया है, आज इमोशनल हमने कश्मीरी कौम को किया है। उनको बोला हम स्टेटहुड वापस लाएंगे, स्टेट लाएंगे वापस। उस बुनियाद पर इन्होंने वोट लिया और 370 पर इन्होंने वोट लिया। 370 की तो अब ये बात करते नहीं, इनको ये पता है ये पॉसिबल नहीं है। मगर मुझे एक चीज़ आप बताइए जनाब अली, काम करे। देखिए, मुझे एक चीज़ आप बताइए, शॉर्ट मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। पिछले भी 10-20 दिन पहले यहाँ 135 केस ऑफिसरों की ट्रांसफ़र हो गई। भाई साहब, वो किसने की? मुझे बताया किसने की? उमर अबला ने की। उमर अबला अपने बंदों को अकामडेट कर रहे हैं जहाँ पर उनको करना है। यहाँ सकीना यतू जी जो हेल्थ मिनिस्टर है, वो कैसे डिपार्टमेंटों में घूमती है? हेल्थ मिनिस्टर है, जाना है उसको, हेल्थ उसके अंडर था, वो कैसे ट्रांसफर करती है? मुझे जरूर ना, LG साहब ने तो सारा कुछ सामने रखा, इनका चिट्ठा
ये खाली लोगों को भ्रम में रखते थे, मेरे पास कोई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं है। तो एलजी साहब ने क्लियर किया, उसने बोला मेरे पास है, हो, अगर उमर साहब को पुलिस की जरूरत है मैं भेजूंगा, मैं और दे दूंगा। तो जनाब अली लोगों के दिमाग से भी ये निकला, नहीं है इसके पास डिपार्टमेंट। इस देखिए रिसेंटली जनाब अली बच्चों की छुट्टियां थी, उनकी वो ऑर्डर निकाला था, सकीना यतू ने, मिनिस्टर है उसकी, तो उसने कैसे निकाले? एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये पूरे जुड़े हुए हैं, ये खुद काम नहीं करना चाहते हैं। देखिए एक एमएलए जब बनता है, एमएलए को पावर्स होती है क्योंकि उसको जनता चुनती है, मगर ये हमारी बदकिस्मती है, इस टर्म वो एमएलए आए हैं जिनको पॉलिटिशियन का एबीसी भी नहीं पता है। आप देखें है कहाँ इसके 42 एमएलए, मुझे वैसा पता है ये कहाँ है कहाँ। अब जब इसको किसने रोका काम करने के लिए, ज़रा मुझे बताया किसने रोका? आपने देखा हमारा रोल है अपोजिशन का रोल, हमारी अपोजिशन बड़ी सॉलिड है। आपने देखा जब असेंबली स्टार्ट होती है, हमारी जनाब अली जब असेंबली स्टार्ट वहाँ पर होती है, वहाँ पर आप देखिए कितनी लड़ाइयाँ होती है। अपोजिशन का रोल होता है लोगों के मसले इनके कानों तक पहुँचाना। वो हमारे सुनील शर्मा जी अपोजिशन लीडर है, तो वो पहुँचा रहे हैं और बहुत कितनी बहस वहाँ पर होती है। ये देखिए ये यहाँ हम तो सरकार में नहीं है, यहाँ के लोगों को ये सरकार को जवाब सवाल करना चाहिए, जिनके पास हुकूमत है, जिनका सीएम है, जहाँ जिनके मिनिस्टर हैं। हम तो अपोजिशन में बैठे हैं ना भाई साहब, उनको ये बोलना चाहिए जिन्होंने इनको चुना है। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं पांडिचेरी में बहुत रहा, कांग्रेस में तो था, मैं पांडिचेरी का भी इंचार्ज रहा। वहाँ आंगनवाड़ी वर्कर को 16,000 तनख्वाह है, आशा वर्कर को वहाँ पर जनाब अली कम से कम 9,000 तनख्वाह है। जो आशा वर्कर यहाँ पर 24 घंटे काम करती है उसको 2,000 बेचारी को तनख्वाह है, आंगनवाड़ी वर्कर को 5,000 तनख्वाह है। उन चीज़ों की तरफ दिमाग डाले, उनको बढ़ाए, उनकी सैलरी बढ़ाए, कैजुअल लेबर कंटिन्यू है उनको कंटिन्यू करो। जो वादे किए, गैस सिलेंडर बोला 12 महीने 12 दे दूंगा, कम से कम 6 ही दे दो, 200 यूनिट काम करो, कम से कम 100 यूनिट काम करो, हर किसी को करो। उसमें मत देखो आप अंत योजना बीपीएल, हर किसी की तरफ, जैसे दिल्ली में हर किसी को है, चाहे बड़ा आदमी हो, गरीब हो, अमीर हो, हर किसी को 200 यूनिट फ्री है। पंजाब में है, अच्छा आप देखिए चंडीगढ़ यूटी आ रही है, वहां पर भी है, मगर कम से कम करो तो कुछ। ये नहीं करना चाहता। जब इंसान कुछ करना चाहता है, देखिए जनाब कुछ भी हो सकता है। फिलहाल ये कैजुअल लेबरों के लिए फाइट करता है, नहीं जी इनको कंटिन्यू करो, मैंने वादा किया है। सीएम है, जेएंडके के सीएम है, ये खुद नहीं करना चाहते हैं। लोगों को समझ आया, लोग आज क्यों बीजेपी के पास आ रहे हैं। वाहिद यहाँ पर गरीबों की तंजीम अगर कोई है वो भारतीय जनता पार्टी है और हमारे श्रीधर नरेंद्र मोदी जी है, जो खुद गरीब एक खानदान से रहे हैं। वो एक शहंशाह नहीं रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ, उमर अब्दुल्ला की तरफ वरासत में ही कुर्सी लाई है। उसने सफ़र किया है, उसने जनाब अली वो सफ़र देखा जो कोई नहीं देख सकता है। और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर 3 बार बने, यानी कि इतिहास में ये लिखा जाएगा, इंशाल्लाह चौथी बार भी वो बनेंगे और ये इतिहास में लिखा जाएगा जवाहरलाल नेहरू 3 बार बने हैं हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर। आज मोदी जी बने हैं 3, और इंशाल्लाह जब जनाब अली 2029 में इलेक्शन होंगे उस वक्त भी मोदी जी इंशाल्लाह बनेंगे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर। आप देखिए वो शहजादा नहीं है, वो गरीबों के मसीहा है, गरीब को जानते। देखिए गैस, उजाला गैस, वो कौन सा घर नहीं है जहाँ पर हमने गैस नहीं दिया। वो कौन सा यहाँ पर बंदा है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी की ज़ात का हो, जिसको हमने गोल्डन कार्ड नहीं दिया। हमने भेदभाव नहीं किया है, हम भेदभाव नहीं करते हैं, हम जमहूरियत पर भरोसा करते हैं। सेक्युलर जमात हमारी है जनाब अली भारतीय जनता पार्टी। हम एक ही नज़रिया से हर किसी को देखते हैं। आपके पास गोल्डन कार्ड है, आप 5 लाख तक आप ट्रीटमेंट करा सकते हो, किसी भी ये स्टेट में जा सकते हो। बेटी बचा बेटी पढ़ाओ, जब किसी की बेटी पैदा होती है 1-1 हज़ार रुपया जनाब अली उसके अकाउंट में जाता है। जब वो 17 साल के लिए वो स्कीम है, 17 साल के बाद जब वो बालिग हो जाएगी उसका डैडी वो निकालेगा कम से कम 15-16 लाख निकलेगा। उसके डैडी पर वो भरोसा ये ना, वो लोड नहीं पड़ेगा। ये चीज़ें देखनी चाहिए। आप देखिए हमने ये जो जनाब ओल्ड एज फंड आता था वो डबल किया है। आप देखिए इन चीज़ों को देखना चाहिए। एक अमन हमने यहाँ पर लाया है, एक शांति हमने लाई है,
एक जनाब अली, एक माँ बाप का दिल इस वक्त खुश है, उसका बच्चा रात को निकलता है, उसको पता है मेरा बच्चा वापस आएगा। इससे पहले 2014 पे बच्चा निकलता था, उम्मीद ही नहीं थी बच्चा वापस आए। लाल चौक जाइए आप, इंडिया गेट की तरफ रात भर उधर लोग होते हैं, और लाल चौक की दुकानें खुली होती है रात भर, और मालिक घर पे होते हैं, खाली शटल खुला होते हैं उतना। ये देखिए कितनी चेंज आ गई यहाँ भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले जो हुकूमतें आई क्या किया उन्होंने, देखिए कांग्रेस 12 साल यहाँ पर रही, उन्होंने एनसी के साथ भी कोलेशन की, क्या किया उन्होंने, मुझे बताइए किया क्या उन्होंने, कोई काम यहाँ पर किया नहीं किया। एनसी की भी हुकूमत रही, इससे पहले हमारे उमर साहब चीफ मिनिस्टर साहब, इससे पहले भी चीफ मिनिस्टर रहे, उस वक्त यहाँ स्टेट हुआ करती थी। उस वक्त कैजुअल लेबरों को ये कंटिन्यू कर सकते थे, इसको सेंटर से अप्रूवल नहीं लेनी थी या एलजी साहब से, कर सकता था, क्यों नहीं उस वक्त किया। जनाब ये अपना प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, इनको यहाँ के लोगों की फ़िक्र नहीं है, हमेशा यहाँ के लोगों को इस्तेमाल किया है। आज कश्मीर के लोगों को पता चला जनाब अली, हमेशा हमेशा हमें भी कांग्रेस ने हमेशा हमें इस्तेमाल किया है। ज़रूर क्यों नहीं, लोग खुद चाहते हैं, लोग देखिए रोज़ हमारे पास ज्वाइन, लोग बोलते हैं इलेक्शन कब हो जाए, और यकीन कीजिए ऐसे फेस हमारे पास आते हैं, हम इलेक्शन लड़ेंगे, पॉलिटिशियन फेस, अच्छे जनाब अली, वेल कैरेक्टर्ड, और जनाब अली हम पैनल बना रहे हैं, हमें एक एक वार्ड में कम से कम 10-10 बंदे ऐसे आते हैं, बड़े अच्छे खानदानी बंदे आते हैं, हम ये इलेक्शन लड़ेंगे, हमें मौका दीजिए, हमें बीजेपी की टिकट मिलनी चाहिए। आज तरसते हैं यहाँ लोग, हमें बीजेपी की टिकट मिलनी चाहिए। मैंने भी खुद छानपुरा से कॉन्टेस्ट किया था असेंबली इलेक्शन, हालांकि हमारे कश्मीर श्रीनगर में 8 सीटें, हम 4 ही कैंडिडेट थे टोटल, तो मैंने भी वहाँ पर कॉन्टेस्ट किया था। वहाँ पर जो मैंने लोगों के साथ वादे किए थे वो वादे मैंने उनके साथ पूरे किए, तो मैंने जीता नहीं, वहाँ मुश्ताक साहब एमएलए हैं। आपको बताना चाहता हूँ जो वो वहाँ पर मैकडम इस वक्त डाला जा रहा है, मैं छानपुरा के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इससे पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी और उसमें मैंने प्रूव भी किया, मेरे पास वो है, अलॉटमेंटें वो सारी है, 29 वो साइटें हैं जहाँ पर हमने मैकडम डाला है। स्टार्ट हो गया है, आज से स्टार्ट हो गया, गुलाब कॉलोनी में आज पड़ रहा है मैकडम। ये मैकडम अलॉटमेंट जब हमें हुई है इलेक्शन से पहले हुई थी, ये मैंने खुद कराई थी, म्यूनसिपलिटी कमिश्नर ने इसकी अप्रूवल मुझे दी थी। फिर उसी दौरान खाली हमने एक गली में, उस वक्त जब इलेक्शन ख़त्म हुए, कोर्ट ऑफ कंडक्ट हुआ, एक गली में मायसूमा कॉलोनी जो आती है छानपुरा की, उसमें हमने मैकडम डाला है। बाकी 27 ऐसे रहा क्योंकि टेम्परेचर फिर डाउन हो गया। फिर आज काम लगा, मैंने इससे पहले एक 5-6 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी और मैंने विद प्रूफ बताया, देखिए चले मैंने किया। अब कोई बोलेगा मैंने किया, उसने बोला मैंने किया, मुझे कुछ नहीं लेना उससे। मैं वहाँ का एमएलए है मुश्ताक साहब, राइट्स उसके बनते हैं, वहाँ से जीत कर आए हैं, उसका भी हक बनता है देखना सही पढ़ रहा है मैकडम नहीं पढ़ रहा है। मगर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ छानपुरा के लोग सफ़र करें, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हालांकि मुझे कम वोट पड़े, मुझे ज़्यादा नहीं 750 वोट पड़े। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे वोट डाले, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने नहीं डाले। मैं नहीं चाहता वहाँ के लोग सफ़र करें, कोई बोले मैंने डाला, कोई बात नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लोगों को पता है ये काम किसने किया है, वो लोगों को समझ आया है। अब एमएलए साहब का हक बनता है, वहाँ के कंसर्न एमएलए वो 10 बार चेक करने आ सकते हैं, मैं नहीं उसको रोक सकता। हर कोई अवाम वहाँ की चेक करे, हर किसी को हक बनता है, उन्हीं का पैसा है, टैक्स का पैसा जो है वही इन चीज़ों में काम आता है, उनका भी बेचारों का हक है। और हम चाहते हैं कहीं कोताही ना हो जाए, क्योंकि ये 7 साल के लिए मैकडम है, ये 1 साल के लिए नहीं है, पूरा काम उनसे ले ले, मेरा ताउन है उनके साथ। कोई बोलेगा कुतुब मीनार मेरा है, थोड़ी फिर वो उसका हो गया, फोटो उठाने से थोड़ी उसका हो गया। कहते हैं ना वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, हर किसी को बोलने दे तो लोग नहीं, हमें सफ़र करने चाहिए, मुझे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग सफ़र नहीं करने चाहिए, मुझे जनाब कोई भी बोले मैंने डाला कोई